रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के उर्दू विभाग के तत्वाधान में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसका विषय उर्दू अफसाने में तनीसी सजनत था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर नजमा रहमानी ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं बदलते समय के साथ साथ उपभोक्तावादी समाज का हिस्सा बन रही हैं। महिलाओं को बाहरी परिवेश में कार्य करने की अनुमति बहुत कम दी जाती है। समाज के पुरुष उन्हें घर की रानी बनाना चाहते हैं, लेकिन पुरुषों के साथ वे कंधे से कंधा मिलाकर समाज में कार्य करने का अधिकार रखती हैं, लेकिन उन्हें यह मौका काफी कम मिलता है। वहीं इस अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद तौकीर आलम ने कहा कि वर्तमान समय की मुस्लिम महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे हैं, परंतु समाज में आज भी उन्हें उपेक्षित रखा जा रहा है। हमारा कर्तव्य बनता है कि आज वर्तमान समय की मुस्लिम महिलाएं एवं छात्र प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहराएं। इस अवसर पर रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर छवि देव, उर्दू विभाग अध्यक्ष डॉक्टर फारूक आजमी, हुगली महसीन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर ओमार गाजली, डॉक्टर रेशमा खातून, इसके अलावा पश्चिम बर्दवान जिला के विभिन्न कॉलेजों की उर्दू विभागाध्यक्ष वक्ताओं के रूप में उपस्थित थी। क्या होता है, उसकी ज़बान क्या होती है। मसलन इस्मत का अफसाना चौथी का जोड़ा अगर आप पढ़ें, इस इस्मत को अपने निसाई लहजे के लिए, अपनी बगावत के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन उनके यहाँ जो औरतों का लहजा है, उस लहजे के लिए इस्मत को सराहा गया था। मौज़ूआत के लिए उन्हें मातूब किया गया और लहजे के लिए उन्हें सराहा गया। ये तो बहुत बड़े कंट्रडिक्शन इस्मत के साथ हमें दिखाई देती है। छोटी सी मिसाल जुमले की मैं आपको दे देती हूँ। कोई कवाहत नहीं है, बशर्ते कि वो रानी लगे, उसके फैसलों को बराबर की अहमियत दी जाए। उसको मैं एक बहुत बोल्ड जुमला कहना चाहती हूँ। दरअसल जो की नोट की बात है, अफसाने में तानीसियत जो आई उसकी बुनियादें कहाँ हैं। मैं उन बुनियादों पे बात कर रही हूँ। ये कह देना बहुत आसान है कि तानीसियत की तहरीक खत्म हो गई। औरत के जिस्म के साथ इज्जत का तस्वुर जोड़ दिया गया। क्यों साहब, मर्द के जिस्म में इसकी कोई इज्जत नहीं है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है मेरे और आपके सामने कि मर्द ने औरत के जिस्म के साथ इज्जत के तस्वुर को जोड़ा और ये कहा कि ये हमारे घर की इज्जत है। उसका किरदार, उसका बिहेवियर, वो जिंदगी कैसे जीना चाहती है, ये सब कुछ उसके जिस्म के साथ जोड़ दिया तो वो जिस्म एक कॉमोडिटी हो गया, वो जिस्म एक चीज हो गया। आबरू तो मर्द और औरत दोनों की है। फिर ये कैसे हुआ कि वो सिर्फ औरत की रह गई? और क्योंकि वो आबरू है इसलिए उसे घर में रहना है। क्योंकि वो आबरू है इसलिए दुश्मन ने जहाँ जहाँ फतवाहत की, जहाँ जहाँ मुल्कों को लूटा, कौमों को, आज भी राइट्स होते हैं, हंगामे होते हैं कौमों के दरमियान, मजहबों की वजह से, ज़बानों की वजह से बहुत कुछ हुआ है। वहाँ औरत की इस्मत दरी की बुनियाद ये बनी कि ये दूसरे की इज्जत है, हमें उस इज्जत को खत्म करना है, इसलिए हम रेप करेंगे। सुकूते, मैं बंगाल में खड़ी हूँ, सुकूते ढाका तो हमने बहुत पढ़ा। वहाँ इस बुनियाद पे औरतों की इस्मत दरी की गई कि उनकी ज़बान कुछ और है, बंगाल की भी और उर्दू रोइंग जो बिहार पॉपुलेशन थी उनकी भी। तो आपने इज्जत का तस्वुर मर्द से उठा के औरत पे जिम्मेदारी डाल दी कि तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत बचानी है। मेरी इज्जत इस बात से है कि मैं अपने बड़ों से कैसे बिहेव करती हूँ। मेरी इज्जत इस बात से होगी कि मैं अपने साथियों के साथ कैसे पेश आती हूँ। मेरी इज्जत इस बात से होगी कि मैं अपने घर को, अपने समाज को कैसे संभालती हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे जिस्म को एनक्रोच करना चाहता है या कर लेता है, उसमें मैं बेआबरू कैसे होती हूँ, इस सवाल का जवाब मुझे आज तक कोई नहीं दे पाया। इसीलिए कितने वाक़यात इस्मत दरी के छुपा दिए गए कि हमारे घर की इज्जत खराब होगी। अगर ये वाक़या सामने चला जाएगा, रेप हमारी बेटी का या बहन का, बच्ची का रेप हो गया, ये अगर समाज को पता चल गया तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। ये वही तस्वुर है जो इज्जत के साथ जोड़ा गया। अरे मेरे घर में चोरी
चिल्ला के कहूँगी कि मेरे घर में चोरी की इस आदमी ने की, मेरे जिस्म की चोरी करने की कोशिश की इस आदमी ने डाका डाला, इसे सजा मिलनी चाहिए। हमें कहीं दबा दिया गया, इसीलिए वो दबी हुई चीजें, वो घुटन बहुत लोकल गीत जब हम सुनते थे, मैं तो काबुल तेरे पिंजरे की मैना, अरे मैं पिंजरे की मैना नहीं हूँ, मैं आंगन की गैया नहीं हूँ, मैं एक जीता जागता वजूद हूँ जैसे दूसरे तमाम लोग हैं। मुझे उसके साथ कबूल कीजिए। इस ख्वाहिश ने फेमिनिज्म की तहरीक को यूरोप में 17वीं और 18वीं सदी में शुरू किया। शुरू किया और ये भी बता दूं मैं कि जिस ज़माने में ये महज़ब समाज नहीं था, बच्चे पर माँ का हक होता था। तो ये कहा गया कि तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त जो औरत को हुई, जो सबसे बड़ी डिफीट है, वो उसके राइट टू मदरहुड का ओवरथ्रो कर देना है, उनसे छीन लेना है उन सारे हुकूक का जो माँ होने की हैसियत से उसे बच्चे पे हासिल थे। और वहाँ से शुरू होती है पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रिलिनियन सोसाइटी, क्योंकि उससे जुड़ी हुई जायदाद आ गई, उससे जुड़ी हुई ज़मीनें आ गई। अब ज़मीन का वारिस अगर बच्चा है और वो माँ का है तो औरत को मिल जाएगी सारी ज़मीन, तो बेहतर यह है कि उससे वो हक छीन लिया जाए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर में, अच्छा ठीक है तुम घर में काम कर लो, मुझे एतराज़ नहीं है, मैं भी घर में काम करती हूँ, यहाँ बैठे बहुत से लोग लड़कियाँ घर में काम करती होंगी। मेरा एतराज़ वहाँ से शुरू होता है जब मेरे उस काम को एक तरफ डाल दिया जाता है। जीडीपी में अगर मैं घर में खाना पका रही हूँ तो मेरा तो जीरो है कंट्रीब्यूशन। ये क़यादत की थी, कैसे भूल गए हम लोग। हमने जब ये कहा कि औरत तो घर के अंदर रहेगी तो हमने हज़रत आयशा को भुला दिया, हमने उस पहले निसाई मदरसे को बुला दिया जिसे हज़रत आयशा ने अरब में कायम किया था। फिर हमने राबिया बसरी को भी बुला दिया जो सूफी थी, हमने वो सब कुछ मर्दों के नाम कर दिया। हिंदुस्तान की तरफ आए तो हमने गार्गी को बुला दिया जिसने शंकराचार्य से शंकराचार्य से पूरी बहस की थी। तो इन सिर्फ माजी में सिर्फ मर्दों के पास था, औरतों के पास नहीं था। इस बात को की तरदीद इन्हीं 2-3 मिसालों से होती है, हिंदुस्तान में भी और अरब में भी, आप जहाँ चले जाएं। उसके बाद सो कॉल्ड तबका आलिया, एलीट क्लास, तारीख तो नहीं लिखी गई, अब आपकी तारीख तो कभी लिखी ही नहीं। मेरी और आपकी तारीख ना पहले कभी लिखी गई ना आगे लिखी जाएगी, क्योंकि तारीखें शाहों ने लिखवाई, तारीखें हमेशा इक़्तिदार में बैठे लोगों ने लिखवाई। आज भी वही हो रहा है, जब इक़्तिदार में कुछ और थे तारीखें कुछ और थी, आज इक़्तिदार में कुछ और हैं, तारीखें रीराइट की जा रही हैं, आप और हम जानते हैं। लेकिन उन तारीखों में भी जो सो कॉल्ड एलीट क्लास की थी, हमें याद रखना चाहिए कि रज़िया सुल्तान इसी हिंदुस्तान में थी। हमें याद रखना चाहिए कि लक्ष्मीबाई का जिक्र तो अभी हो गया, हज़रत महल भी इसी हिंदुस्तान में थी और उन्होंने औरतों की फौज बनाई थी। तो वो औरतें तो शायद मेरे और आपके दरमियान से निकली होंगी जिनका जिक्र तारीख में नहीं है। तो क्या वो औरतें इस कदर मुक़य्यद थी अपने घरों में? यकीनन नहीं थी। लड़ाई का हुनर जानती थी, इसलिए मौजूद थी वहाँ। वो फौजें बनाई नहीं तो उनकी तरबियत भी हुई थी। लेकिन वो सारी तारीखें हम आहिस्ता आहिस्ता भूलते गए और शायद उससे भी पहले की तारीखें हम भूलते गए। ऐसा क्यों हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो कबलस तारीख से पहले की भी एक तारीख रही होगी जो आप और हम नहीं जानते, जिसे हम तसव्वुर करते हैं कि ऐसा रहा, लिखी गई तारीख से पहले की तारीख, माक़बल तारीख, वो क्या है? फिर उसमें बसने वाले चरिंद परिंद हैं, जानवर हैं, कोई किसी से नहीं
मतलब नहीं है सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये डाइवर्सिटी की मुख्तलिफ किस्में हैं। एक इंसान जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, औरत और मर्द दो डाइवर्स सिंफें हैं। उन असनाफ में और अब एक तीसरी सिंफ जिसे हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, LGBT, जिसे हम थर्ड जेंडर भी कहते हैं, उसमें भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं और वो अब काबिल कबूल है। किसी ज़माने में गुनाह समझा जाता था लेकिन अब काबिल कबूल है। ये वक्त नहीं है कि मैं उस बात पे यहाँ कुछ और कहूँ, लेकिन हमारी डाइवर्सिटी की शक्लें हैं ये, औरत और मर्द के अलावा एक तीसरी इंसानों के दरमियान एक तीसरी दर्जा बंदी जिसे अभी हालिया बरसों में शर्फ़ कबूलियत हासिल हुआ। फिर औरतों के दरमियान और मर्दों के दरमियान डिफरेंट डाइवर्सिटीज़। मैं डाइवर्सिटी की बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं देखती हूँ कि आजकल कुछ लोग सब कुछ एक ही रंग में रंग देना चाहते हैं। बहुत देर तक आप समंदर नहीं देख सकते, बहुत देर तक आप नीला आसमान भी नहीं देख सकते, बहुत देर तक आप रेगिस्तान नहीं देख सकते। आपको तो आसमान पे बादल चाहिए, आपको तो समंदर में तलातुम भी चाहिए और उसकी पुरसुकून लहरें भी चाहिए, आपको तो रेगिस्तान की रात की ठंडक भी चाहिए और दिन की तपिश भी चाहिए, तभी आप इस दुनिया को रहने के लायक बनाते और समझते हैं। तो ये डाइवर्सिटी असनाफ जो सिंफें हैं, औरत और मर्द, इनके दरमियान भी हम वी शुड सेलिब्रेट दिस डाइवर्सिटी। अगर कोई औरत बागी है तो उसे समाज के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। अगर कोई औरत ये कहती है कि मैं घर में बैठ के काम करना चाहती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती घर के बाहर, वी शुड सेलिब्रेट दिस, वी शुड रिस्पेक्ट दिस। हमें वो एहतराम ज़रूरी है। यहाँ बेशतर लड़कियाँ एक हिजाब में हैं, मेरे लिए काबिल कबूल है, हालांकि मैं हिजाब में नहीं हूँ। आपकी प्रिंसिपल यहाँ बैठी हूँ, उन्होंने बिंदी लगाई है, मेरे लिए काबिल कबूल है। अभी टॉकी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही और प्रिंसिपल साहब जब बोल रही थी तो मेरे कुछ जवाब हैरानी थी मुझमें, जिस अंदाज से वो उर्दू के लफ्ज़ों की अदायगी कर रही थी। और टॉकी साहब ने उससे अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहिबा से मेरी दरख्वास्त है कि वो उर्दू के तालिब इल्मों से या उर्दू की तालिबात से उर्दू में बोलें। बिल्कुल, मैं उसमें इजाफा करना चाहती हूँ। उर्दू की तालिबात और उर्दू बोलने वाले लोग भी जब प्रिंसिपल साहिबा से बात करें तो बंगाली में बात करें। ये है रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस। सिर्फ मेरा डोमिनेंस क्यों हो? मैं क्यों चाहूँ कि सिर्फ मेरी ज़बान बोली जाए और जो बंगाली बोलने वाला है वो भी उर्दू बोले? मैं उस उर्दू के साथ बंगाली क्यों ना बोलूँ? तो ये जो सेंस ऑफ डोमिनेंस है, तसल्लुत और गलबा, अपना दूसरों पे साबित करना, यही बुनियाद बनी है औरत और मर्द के दरमियान फ़र्क के लिए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा बात को अदब की तरफ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।